हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पूरा देख लेना वीडियो को, तभी जाके एग्जैक्टली हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता ही है अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स डेटा यहाँ पे सामने आते रहते हैं, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके। मतलब ये वीडियो बेसिकली है किसके लिए? अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। देन इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म वाला होता है, कोई लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो किसने ज़्यादा ये प्रेफर करना चाहिए? तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। ठीक है, एंड अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला होगा तो शायद से वो भी ऐसी चीज़ों को देखकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर सकता है। एकदम कमाल की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे 4-5 रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। यस, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पर्सनल इनकम टैक्स इतने मतलब फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है जितना कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में देखा गया तो बहुत सारे आप चीज़ों को मैनेज यहाँ पे कर सकते हो, बट एनीवेज देखा गया तो पर्सनल इनकम टैक्स बहुत ही रैपिडली यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जितना कि हम लोगों ने कभी मतलब पास्ट में देखा नहीं था। एंड फिनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है दोस्तों 11 लाख करोड़ हम लोग को अक्टूबर में यहाँ पे देखने को मिल चुका है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ। इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप ये कहोगे कि टैक्स के कलेक्शन में ग्रोथ होना, इससे क्या समझ में आ जाता है? तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि लोगों के आमदनी में भी हम लोग को उतना इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको एकदम आसान भाषा में, रॉ भाषा में अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो चलिए आप ऐसे समझ लेना कि 100 रुपया है इनकम, मान लीजिए 30% ही पकड़ लेते हैं टैक्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हटा दो तो बचता कितना है? 70 रुपया। ठीक है, अगर मान लीजिए कल वही व्यक्ति अगर 1000 कमाता है, ठीक है, 30% ही टैक्स समझ लेना, तो उसको 300 देना पड़ेगा, तो उसके पास बचता कितना है? 700। तो इसमें समझ में क्या आता है दोस्तों कि ये जो सरकार की आमदनी 30 थी वो 300 हो गई, मतलब कितनी ग्रो हो गई? 18% के आसपास। तो फिर जिस इंसान के पास जो नेट अमाउंट बचता था उसकी भी आमदनी उसी हिसाब से ग्रो हो चुकी होगी, ये एक अनुमान लगाया जाता है। तो यही डेटा देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 18% ग्रोथ लोगों के अर्निंग्स में भी हम लोगों को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन में भी उतना हम लोग को इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और जितनी अर्निंग होती है उस हिसाब से ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है कि लोग खर्चा भी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोग उतना ही क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की ओर भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। वो तो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअली देखा गया तो जो पैटर्न होता है उस हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा खर्चा पैसे उड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल प्लानिंग करके डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना यहाँ पे पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले इन्वेस्टमेंट के वाले पॉइंट को, कि लोग कैसे यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके पीछे कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ये कोई मैं अपने मन से बात यहाँ पे आपको बताता नहीं हूँ, ये रिपोर्ट्स को आप पढ़ यहाँ पे सकते हो, और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि भविष्य में कैसी चीज़ें हम लोग को बाजार में ग्रोथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देखिए, मैं पहले ही साफ बता दूँ आप लोगों को, मैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे कि कल की बात हो रही है क्या, कि तूफानी तेजी आएगी, ये आएगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, एक दिन में थोड़ी ना कुछ यहाँ पे होता है। हम लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म समझते ना, बहुत ही लंबी अवधि की बात कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ आपको कि चलो अमेरिकन बाजार देख लेते हैं, डाउ जोन्स, अरे ये तो 50 पॉइंट डाउन है तो कल तो हमारा बाजार भी थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। अरे भाई, इसकी हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं एकदम। ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई ना, 5 महीना, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मतलब ऐसे 5-5 साल, मतलब या फिर उससे भी ज़्यादा 10-10 साल, उसकी बात करें तो देखिए कैसे बाजार हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे फिर अमेरिकन बाजार हो या फिर हमारा बाजार हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को बात यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की बात की जाए दोस्तों तो अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर देखा गया डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, उतना नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, एंड रिटर्न्स निकालना, रीबैलेंसिंग करना बहुत ही टफ एक पैरामीटर भी यहाँ पे होता है। बार बार आपको क्वार्टरली नंबर्स देखकर डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स रहेंगे, जैसे कि कोई लॉयर होगा,
वो अपनी प्रोफेशनल फीस मतलब अर्निंग करता होगा, तो उनको तो अपने बिजनेस के ऊपर ही ध्यान देना पड़ता होगा, या फिर कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो डेफिनेटली मार्केट को वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या कर लेते, अपनी जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लगातार हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिलती रहती है एंड अलग अलग डेटा निकल कर आता है। सो ये डेटा हमें मिलता है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एंड एमफी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो अप्रैल में स्टार्ट यहाँ पे होता, 13,728 करोड़ का SIP आ रहा था, फिर 14,700 करोड़, फिर 14,734 करोड़, फिर उसके बाद जुलाई की बात करें तो 15,245 करोड़ एंड अगस्त की बात करें तो 15,814 करोड़। तो लगातार ये धीमे धीमे करके बढ़ते जा रहा था और अभी सितंबर का डेटा भी यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि है लगभग 16,000 करोड़। ठीक है, 16,000 करोड़, मतलब उससे भी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये कोई मेरा डेटा नहीं, ये एमफी ने अपना डेटा यहाँ पे बता दिया कि सितंबर में पहली बार 16,000 करोड़ का SIP हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। शायद से आप खुश होते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा है करके, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये इससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे आना चाहिए और जो भविष्य में ज़रूर यहाँ पे आ सकता है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी यहाँ पे बढ़ती जाएगी एंड जैसे जैसे अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ते हुए जाएगा इन्वेस्टमेंट के प्रति, ठीक है, अभी जो आने वाली जनरेशन होगी उनको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से पता होगी। कौन सी? कि इन्फ्लेशन को बीट करना, ठीक है, रूल ऑफ 72 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें उनको पहले से ही अंदाज़ा यहाँ पे होगा। तो इस चीज़ के चलते वो यहाँ पे पहले से ही एडवांस वे से अगर हम लोग बात करें, वो अर्ली अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये 16,000 करोड़ आज देखने को मिल रहा है, वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं कि भविष्य में हम यहाँ पे ज़रूर कहेंगे कि मंथली जो SIP है वो हम लोग को 17,000 करोड़, फिर 18,000 करोड़, फिर 19, फिर 20, 21, 22 ऐसे लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि यही SIP की अगर मैं बात करूँ, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तभी कितना चल रहा था। देखिए, एक ज़माने में 3,000 करोड़ की SIP होती थी, एक महीने की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कितना? 3,000 करोड़। एंड वहाँ से अभी हम लोग कितना आ चुके हैं? 16,000 करोड़, मतलब 5 गुना हम लोग को फिलहाल तो जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ा हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में ये और भी रैपिडली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दर्शाती है दोस्तों कि बाजार में कितना बड़ा इन्फ्लो यहाँ पे आएगा। एंड इससे सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो जाते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्योंकि मार्केट तो डिमांड सप्लाई का खेल है, आपके पास जितने शेयर्स होंगे आप दबा कर बेचो तो शेयर गिर जाता है, मार्केट कोलैप्स हो जाता है। कोविड में हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखा गया तो फाइटिंग चलती रहती है। तो DIS यहाँ पे जितना वो बेचते हैं तो खरीदने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो नेट इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी DIS देखा गया तो उसके हाथ मजबूत हो गए। DIS के पास इतना पहले पैसा हुआ करता नहीं था, अभी आप एमफी का डेटा देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी DIS के पास क्या आ गया? बहुत अच्छी तरीके से पैसा यहाँ पे आ चुका है, इसलिए FIs लगातार यहाँ पे बेचते रहते, तो DIS हम लोग को सामने उसी प्रोपोर्शनेट में ऑलमोस्ट खरीदते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ मार्केट में भी बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ चुकी है कि कैसे बाजार में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में पैसे बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एक एक्सपीरियंस के चलते ये चीज़ें पता चल गई, क्योंकि कोविड 2020 में क्रैश हुआ तो बहुत सारे लोगों ने पैनिक में अपना पोर्टफोलियो बेच दिया, जबकि उनको पता था थियोरेटिकली कि होल्ड करना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छे स्टॉक्स के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के क्रैश करेक्शंस यहाँ पे बाजार में आते रहते, 2008 में भी आया था, उसके बाद में भी आया था। बट होल्ड करते हैं या फिर एवरेज करते हैं, पैसा भी नहीं होगा तो भी होल्ड कर लेते तो अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। बट थियरी जो था वो प्रैक्टिकली वो अप्लाई नहीं कर पाए। कोविड में उन्होंने लॉस में पोर्टफोलियो को बेच दिया एंड बाद में 2-3 साल के बाद वो अभी पोर्टफोलियो को देखकर पछता रहे, तो वो एक्सपीरियंस उनको यहाँ पे मिल चुका है। सो इससे क्या पता चल गया कि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे अवेयर हो चुके हैं बाजार के बारे में, वो आते ही है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड जब लॉन्ग टर्म में कोई टिक जाता है दोस्तों, तो बाजार का गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पैनिक आ जाता है तो हो जाता है, थोड़ा बहुत मदद यहाँ पे मिल जाती है। बट जैसे यहाँ पे देखा गया तो अर्लियर मार्केट जिस प्रकार से गिरता था, ठीक है, रिकवरी के लिए टाइम लेता था, उससे कई ज़्यादा अभी हम लोगों को रिकवरी फास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग टर्म को विजुअलाइज कर पाते होंगे, अभी 23 चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे 2025 की बात करें, 27 की बात करें, 28, 30 की बात करें, 35 की बात करें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा बाजार कितना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। एंड यही चीज़ बहुत बार हम लोग को अलग अलग डेटा से देखने को मिल जाती है, जैसे कि FDI का भी इन्फ्लो की अगर हम लोग बात करें, लगातार रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते जाते रहते हैं, ये ऐसा नहीं होते, ये एकदम लंबी अवधि के लिए 10% इक्विटी खरीद लेते कंपनी में और सालों साल बने रहते हैं। ठीक है, तो इनका भी इन्फ्लो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो अभी IMF का भी डेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे भारत देश का जो
जीडीपी का ग्रोथ है उसका फोरकास्टिंग 6.1 से उन्होंने बढ़ाकर 6.3 कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे करते रहते सिचुएशन के हिसाब से, बट इतना जो ग्रोथ है 6% के आसपास, ये किसी कंट्री का है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि यही पे ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है, इसलिए दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं बार्कलेज ने भी यही बात यहाँ पे बताई है कि जिस हिसाब से इंडिया का परफॉर्मेंस चल रहा है एंड अगर आगे हम लोग यहाँ पे अच्छी रफ्तार के साथ यहाँ पे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली जो ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा वो मतलब चाइना के एट पार रह सकता है या फिर उसको भी हम लोग बीट कर सकते हैं। बट कब की ये बात हो रही है? 2028 की। अभी क्या चल रहा है? 23 चल रहा है, खत्म हो जाएगा। बट मतलब बताने का मकसद क्या है, रिपोर्टिंग होती है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म की होती है। अब कल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बिगिनर होते हैं वो क्या करेंगे, कल निफ्टी देखेंगे, अरे ये तो 100 पॉइंट गिर गया सर, आप तो बोल रहे थे कि बाजार अच्छा करता है करके। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में बाजार अच्छा ही करेगा। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म की मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल का डेटा देख लो। 5 साल में इंडेक्स ने भी कितना दे दिया, अल्टीमेटली 100% के आसपास ही दे देता है। 100% मतलब गारंटी की बात नहीं हो रही है, रिटर्न्स की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज कैप यूजुअली उतना ही चलते हैं और निफ्टी 50 में सारे लार्ज कैप ही होते हैं, तो एवरेज परफॉर्मेंस उतना ही हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो कि बाजार कैसे ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को वैलिड डाउट थे कि अगर सर जापान की बाजार की तरह हमारा ही बाजार नहीं चला तो। आपने जापान का बाजार देखा होगा, ये देखिए, ये है जापान का बाजार, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब लगभग 20 से 30 साल जापान के बाजार को यहाँ से आप वापस आने के लिए 20 से 30 साल लग गए। तो लोगों को ये डर लगता है, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। क्या हमारा बाजार जापान की तरह यहाँ पे ऐसा अटक सकता है 20 से 30 साल? सवाल ही नहीं उठता। वो ऐसा क्यों बताया था? हम भारतीय इसीलिए, अरे ऐसा नहीं, उसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है। जापान का पॉपुलेशन देखिए, वहाँ का डिमांड सप्लाई देखिए, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखिए। डेवलप नेशन, डेवलपिंग कंट्री, फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। अगर आपको इस चीज़ के चलते डर लगता है तो वो वाला वीडियो देख लेना, उसके ऊपर स्टडी करना, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे बाजार में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। आरजे सर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो 2021 फेब मंथ में ये तक कह दिया था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा बाजार 1 लाख, निफ्टी 1 लाख तक चला जाएगा। बट 2030 की बात की थी, मतलब आने वाले 7 साल के भीतर भीतर ये उनका प्रेडिक्शन था। बहुत सारे लोगों ने 4-5 बार चेक किया था। वो सेंसेक्स की बात करें कि निफ्टी की, तो निफ्टी की उन्होंने बात यहाँ पे की थी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, जियोपॉलिटिकल रीजंस। तो उसके बाद हम देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के चलते 1-2 साल ऐसे ही निकल गए। दैन अभी ये इजराइल का इशू देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव देखने को मिल रहा है, माइट भी आगे ताइवान के साथ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। बट फिर भी ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया में ज़बरदस्त हम लोग को अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार करता है तो लॉन्ग टर्म में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को देखने को मिल जाती है। याद रखना, जितने भी बड़े इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, ये सबके सब कौन है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये कई सालों तक यहाँ पे वो बाजार में बने रहते हैं, क्योंकि उनको कंपाउंडिंग का भी, जो दुनिया का 8वां अजूबा बोलते हैं, उसका भी फायदा उनको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स उठाने हैं तो शॉर्ट टर्म में देखा गया तो ठीक है, छोटा मोटा पैसा बन जाता है, वो कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आपको बड़ी मतलब वेल्थ क्रिएट यहाँ पे करनी है तो उस हिसाब से लंबी ही पारी यहाँ पे खेलनी पड़ती है। सो ये डेटा देखकर आपको एक अनुमान आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत रहेगी, 19 का 19,500 होगा, कभी 19,000 ब्रेक होगा, फिर 18,500 का बात होगा, फिर 18 का बात होगा, फिर सडनली रॉकेट की तरह तेज़ी से 19,000 आएगा, फिर 20 जाएगा, फिर 22 जाएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, फिर 22 से 21 आएगा। ये चलता रहता है, ये मार्केट है। ठीक है, हज़ारों चीज़ें चलती रहेगी बैक एंड पे। बट अल्टीमेटली अगर देखा गया, जब तक हमारे देश में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले कई डिकेड्स तक चलने वाला है, तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उठाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले जो भी यहाँ पे रहेंगे, आप एक अनुमान लगा कर चलो कि लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग रेंज में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि हमारा जीडीपी का परफॉर्मेंस देखिए, एंड बहुत बड़ा इन्फ्लो विदेश से भी हमारे बाजार में यहाँ पे आने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी पैसा आपका एडिशन भी आप ही का होना चाहिए। आपको लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जो भी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, वो तो हर किसी का अपना अपना मर्जी। बट ये डेटा जरूर आप अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार के बेसिक्स को थोड़ा बहुत आसान भाषा से जान सको, सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।